Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। सो 2023 के जो हमारे HSC बोर्ड्स के एस्पिरेंट्स हैं 2023 आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है कि सितंबर एंड नवंबर में आपका बोर्ड्स का टाइम टेबल डिक्लेयर किया गया था, जिसमें आपको बताया गया था सितंबर एंड अक्टूबर में आपको बताया गया था कि आपका एग्जाम जो है वो 21 फेब से स्टार्ट होने वाला है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये टाइम टेबल आपका डिक्लेयर हुआ था और आपको इसी डेट्स के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी थी, ये सारी चीजें करेक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी पॉसिबिलिटी जो मैंने बोली थी कि हो सकता है आगे जाके एक आध पेपर चेंज हो जाए। तो अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी टाइम टेबल चेक किया होगा या फिर जिन बच्चों ने देखा होगा कि मार्च में बायो का पेपर किस दिन पड़ रहा है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। देखो, ये आपका करंट अपडेट है। ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपकी करंट पीडीएफ है जो 26 दिसंबर को रिलीज की गई है। इस पीडीएफ में हमको कुछ टाइम टेबल के चेंजेस बताए गए हैं, कुछ कॉमर्स के, कुछ आर्ट्स के, कुछ साइंस में जो भी टाइम टेबल है उसमें क्या चेंज हुआ है वो हमको बताया गया है। तो आप ये पीडीएफ, जैसे आपने पुरानी पीडीएफ डाउनलोड की थी, आप वैसे इस एग्जाम की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप अपना टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। सिर्फ साइंस वाले बच्चों के लिए मैं बोलूंगी कि एक ही सब्जेक्ट, साइंस के बच्चों के लिए एक ही सब्जेक्ट जो है उसका डेट चेंज हुआ है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहले बायो का पेपर 7 मार्च को आ रहा था, लेकिन 7 मार्च को क्या था, कैलेंडर खोल के देखो फटाफट से, वीडियो पॉज करके। 7 मार्च को है अपना होली, यानी कि धूली वंदन, जिस दिन कलर खेला जाता है। एक दिन पहले होलिका जलाते हैं और दूसरे दिन धूली वंदन होता है। तो 7 मार्च को होली पड़ने की वजह से गवर्नमेंट ने ये 7 मार्च वाला जो कॉलम था वो पूरा का पूरा कॉलम ही उड़ा दिया यहाँ से। ये देखो, यहाँ से आपको 6 के बाद डायरेक्ट 8 दिया गया है। 7 मार्च का पूरा कॉलम ही उड़ा दिया गया है। तो बायो का जो पेपर 7 मार्च को होने वाला था वो अब आपका होगा 8 मार्च को। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही चेंजेस किया गया है आपके साइंस के टाइम टेबल में। तो अगर मैं ये इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये है आपका फिक्स्ड टाइम टेबल। इसमें चेंजेस होने के अब कोई चांसेस नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो 99.99% ये टाइम टेबल फिक्स है। देखो, यूजुअली क्या होता है, जब टाइम टेबल रिलीज होता है तो सारे के सारे कमिटी जो है वो एक बार फिर से सारी डेट्स चेक करती है, क्रॉस वेरीफाई करती है, कहीं कुछ क्लैश नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सारे क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद ये नया टाइम टेबल रिलीज किया है 26 दिसंबर को, जिसमें आपका इंग्लिश का पेपर 21 तारीख को है, हिंदी का 22 और मराठी का 23। ये तीनों पेपर्स एज इट इज है। फिर फिजिक्स आपका 27 तारीख को है, 3 दिन का टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। केमिस्ट्री आपका 1 तारीख को है। अब बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे अपने को 4 दिन की छुट्टी मिली है, ऐसा नहीं है भाई। इस साल फेब्रुवरी 28 दिन का ही है। यस, मेरा बर्थडे इस साल भी नहीं आएगा। खैर, एनीवेज, तो फेब्रुवरी सिर्फ 28 डेज का होता है। तो 27 को फिजिक्स है, 28 की आपको छुट्टी मिलेगी और 1 तारीख को आपको केमिस्ट्री का पेपर देने जाना है। एंड अदर देन दिस, आपका जो मैथ्स का पेपर है उसके लिए भी आपको 1 ही दिन की छुट्टी मिल रही है। और फिर बायो के लिए यू आर गेटिंग 4 to 5 डेज का हॉलीडे। यानी कि 3 तारीख को मैथ्स का पेपर था और 3 तारीख के बाद आपका 7 मार्च का जो बायो का पेपर होने वाला था वो चेंज होकर 8 मार्च हो गया है, क्योंकि 7 को होली है। तो बस यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी थी। अब अगर यहाँ देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है जेन्युइनली कि केमिस्ट्री के लिए 1 दिन और मैथ्स के लिए भी 1 दिन इनको बढ़ाना चाहिए था। मतलब बायो के लिए 5 दिन दिया है, तो बायो के लिए 3 दिन सफिशियंट हो जाता। अगर 1 दिन यहाँ और 1 दिन यहाँ बढ़ा देते इसमें से लेके, तो आपको आराम से केमिस्ट्री भी अच्छे से रिवाइज हो जाता, मैथ्स भी अच्छे से रिवाइज हो जाता। लेकिन ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकती एजुकेशन कमेटी को, क्योंकि उन्होंने कुछ सोच के, बाकी एग्जाम्स को सोच के, सब देख के ही बनाया होगा। फिर भी आई होप, मतलब बोलते हैं ना ऐसे दिल में एक छोटी सी आशा की किरण, उम्मीद है कि शायद फिर से ये टाइम टेबल चेंज हो जाए जनवरी एंड होते होते, और एक दिन का छुट्टी केमिस्ट्री और मैथ्स के बीच में भी मिल जाए तो बस बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी। बट ऐसा होगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि हमारे टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। हमारा बायो का पेपर संडे के दिन हुआ था, बोर्ड्स का, मुझे इतना याद है, 2012 में। तो ठीक है बच्चों, अभी जो है जैसा है, लेट्स एक्सेप्ट इट। हाँ, अच्छी चीज ये है कि बायो के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा मिल गया है। तो आई एम तो हैप्पी कि चलो कम से कम मेरे नालायक बच्चे डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, एमसीक्यूज अच्छे से करके जाएंगे, वन सेंटेंस क्वेश्चंस अच्छे से करके जाएंगे।
तो सिर्फ यही चेंजेस मुझे बताने थे। इन केस, हाँ इन केस मैं फिंगर्स क्रॉस करके रख रही हूँ, अगर केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी एक एक दिन का छुट्टी मिलता है तो, और अगर अपडेट आता है, कोई चेंजेस होते हैं, तो आप तो चैनल पे हो ही, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को क्लिक करके रखो, आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अदर देन दिस, हमने वन शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दिया है, वन शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दिया है। और आज शाम को मेरा बायो का चैप्टर नंबर 2 में लेने वाली हूँ। बायो का चैप्टर नंबर 1 मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, और आज शाम को मैं बायो का चैप्टर नंबर 2 लेने वाली हूँ, शाम को 5 बजे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप बेसिक्स क्लियर करके आओगे तो चैप्टर लंबा नहीं होगा, अगर आपने बेसिक्स क्लियर नहीं किया तो आपके सर के ऊपर से बाउंसर जाएगा और फिर चैप्टर मुझे खींचना पड़ेगा। तो आज वन शॉट शाम को 5 बजे होगा बायो का। और ये आपका टाइम टेबल में जो चेंजेस था, इसको प्लीज नोट करके रखो। आपका बायो का पेपर 7 मार्च को जो होने वाला था, वो अब होगा 8 मार्च को, क्योंकि 7 मार्च को धूलिवंदन है। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल रहेगी। इसको प्लीज अपने घर पे, चाहिए तो ये मैं मिटा देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी फोटो के साथ ले लोगे तो भी चलेगा, ऐसे मैं स्माइल कर देती हूँ। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट ले लो, और अपने घर पे बोर्ड पे या फिर मिरर के ऊपर या जहाँ पे भी आप पढ़ते हो स्टडी टेबल के पास ऐसे स्टिक करके रख दो, ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। बाकी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और CS, IT आप लोग भी अपना टाइम टेबल PDF में से देख सकते हैं। PDF में अजय सर को बोलती हूँ तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ताकि आप अपना अपडेटेड टाइम टेबल अपने बुक में नोट करके उसी हिसाब से अपना स्टडी स्ट्रैटेजी प्लान कर सके। तो आई विल नॉट वेस्ट एनी मोर ऑफ योर टाइम। ऑल द बेस्ट एवरीबडी। शाम को 5 बजे मिलेंगे, सब लोग प्लीज पढ़ के आना, प्लीज थोड़ा सा पढ़ के आना। एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ये बायो के लिए एक्स्ट्रा छुट्टी। ओके बाय, सी यू।